तो अभी हमने क्या लगाया, हमने इसमें हॉलीडेज लगाए। हॉलीडेज मतलब अब क्या हुआ, 4 तारीख थी, ठीक है। 4 तारीख के बाद मैंने एक वन डे हॉलीडे दिया, मतलब संडे दिया 5 तारीख। तो मेरा प्लान डेट क्या आया, 6 आ रहा है ना। अभी 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 पूरा फंक्शन लगा नहीं है, पूरा फंक्शन हम लगा देते हैं, बट यहाँ पे डेट आ जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने लिया ये वाली शीट, मैंने कहा कॉपी किया मैंने शीट, क्योंकि हमें एज इट इज लेना होता है। फिर मैंने कहा कि मुझे ना इसके बाद जो मेरी छुट्टी है, इधर मुझे छुट्टी के बाद हॉलीडे वाला भी लगाना है भाई। हॉलीडे वाला लगाया मैंने, इसमें मैंने ये लिया, रेंज लिया ए से लेके ए, ठीक है। अब ए वन दे देते हैं मतलब, ठीक है। अब ये हुआ ये रेंज, हमने लिया ये। फिर उसके बाद मैंने कहा ये दे दो मुझे। इसके बाद मैंने इसे लिया ब्रैकेट, कोमा आ गया, ये आ गया। अब हमारा फंक्शन हो गया रेडी। अच्छा सुनो, अब इसमें इसमें क्या करा मैंने वो समझ आया करा क्या मैंने फंक्शन में? कुछ भी समझ आया हो थोड़ा बहुत वो मुझे बताओ। ये थोड़ा बहुत में मुझे क्या समझ आया वो बताओ। एच कॉलम नहीं, मुझे वो ये सिंटैक्स बताओ, सिंटैक्स में मैंने क्या किया। हाँ डेट तो लिया था, नहीं मैंने वो नहीं, मैंने फॉर्मूले में यूज कैसे किया सब चीजें। अच्छा रुको मैं दोबारा से बताता हूँ सबका सब। हाँ हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने स्टेप्स क्या लिए, क्या क्या डाले इसमें, और मैंने वो समझाया भी था कि सिंटैक्स वाले पिक्चर पूरे लिए। ठीक। ओके ओके राइट, वैसे राइट समझ, जो भी आया वो भी राइट समझ आया, ठीक है। बट मैं एक बार और डिफाइन कर देता हूँ इसमें क्या है। पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा, हाँ ठीक है। ये अलग अलग करके बताओ एक ही साथ बताऊं? नहीं मैं कह रहा हूँ ये फंक्शन एक साथ मतलब वर्क डे अलग से लिख के दिखाऊं? अच्छा ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो तो ये वर्क डे का फंक्शन इजिकल टू, ये क्या कर रहा है अब ये ये फंक्शन काम करता क्या है वो मैं बताता हूँ। फंक्शन काम ये करता है, जब तुम बोलते हो कि छुट्टी टाइम हो गई, 4 तारीख है, ठीक है। 4 तारीख को पड़ा सैटरडे, उसके बाद आता है संडे, ठीक है। संडे में हमने क्या किया, जो हमारे जीरो है वो हमारे वर्किंग आवर्स है, वर्किंग डेज है। और जो हमारा वन है वो मतलब वीक ऑफ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया 2 0 0 0 0 4 5, 5 के बाद मैंने किया 2 1 6 1 7, एंटर किया। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 4 के बाद सीधे उसने क्या दे दिया, 20, ठीक है। ये वर्क इन का फंक्शन है, बट इसके साथ क्या होता है, ये कंबाइन लगता है, ये अभी सिंगल लगा है इसलिए ये टाइम स्टैम्प हमारा अलग बता रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें फिर मैंने वन भी लगा दिया। वन मैंने लगाया तो इसमें ट्रू और फॉल्स वाला जो आपका काम होता है वो इसके साथ होता है, ठीक है। खाली ये काम करता है, छुट्टी वाला काम करता है, समझ आ रहा है। ये जैसे वर्किंग आवर से वर्किंग डे है, हम उसको इससे काउंट करवाते हैं, ठीक है। अगली अब समझ आया। 6 तारीख। अब मैं कहूँ कि इस फंक्शन में तुम लोगों ने क्या किया, H2 फिर वर्क डे इंटेल और इंट इसको साथ में लगाया, फिर कंबाइन किया, फिर H2 लगाया, फिर हमने वन, इसमें हमारा ट्रू और फॉल्स वाला काम करता है तो हमने वो लगाया,
ठीक है, जो क्योंकि इसकी कंडीशन। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने जीरो लिए। कितने, तीन तीन छह एक साथ, मतलब वीक में 7 डेज होते हैं। हमने संडे ऑफ रखा है इसलिए हमने वन लिख दिया वहां पर, ठीक है। हॉलीडेज, मैंने शीट ली, शीट को मैंने अटैच किया इसके साथ, ठीक है। अब ये हमारा होता है जो हमारे यूज करते हैं सिस्टम्स में प्लान्ड के लिए, ठीक है। ये हुआ हमारा वो एक फॉर्मूला बना प्लान्ड का कि ये एक फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंग तुम कैसे काम करवा सकते हो, ठीक है। तो अब ये मैंने लगा लिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे ना छुट्टी चाहिए, तो मैंने मंडे को छुट्टी करी, ठीक है। मंडे को मैंने छुट्टी करी तो मैंने 6 तारीख डाल दी यहाँ पर, ठीक है। यस, 6 तारीख डाल देता हूँ। तो वहां पे 6 तारीख डाली मैंने, और 13 में यहाँ पे 7 तारीख आ गई, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये तो अभी तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, लाइक मतलब मैंने एक सेल पे लगाया है, बट हम फंक्शन लगाते हैं पूरे रो पे, कॉलम पे, है ना। फंक्शन तो हम पूरे कॉलम पे लगाते हैं ना, जिससे फंक्शन हमें बार बार ड्रैग ना करना पड़े और बार बार लगाना ना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ये डेटा तो ले लिया है, अब इसको मैं फ्रीज करूंगा। तो ये याद रखना, F4 से हम फ्रीज करते हैं डेटा को, ठीक है। एच लिया, अब ये तुम लोग देख रहे हो ना, ये तो पता है ना क्या कर रहा हूं मैं, ये फ्रीज कर रहा हूँ। एच किया, F4 किया, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ, यहाँ आए, इफ एरर लिया, इफ एरर, एरर समझ आया मैंने क्यों लिया, इक्वल टू ब्लैंक। ये देख, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला सुन, ये फॉर्मूला इसके साथ काम कर रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हॉलीडे तक काम कर रहा है, ठीक है। ये हॉलीडे तक काम कर रहा है। ये इफ एरर लगाया है मैंने, ठीक है। इफ एरर लगाया है। इफ एरर लगाने का मेरा क्या था, जब कोई एरर आता है फंक्शन में, ठीक है, तो हम उसे उस फंक्शन के साथ ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। उससे उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फिर मैं दोबारा लेता हूँ इफ, ठीक है। फिर मैंने इफ लिया, इफ मैं इससे पहले लगा लेता हूँ यहाँ पे, इफ, ठीक है, ब्रैकेट। मैंने कहा कि मुझे इस वाले सेल्स में H2 से लेके, H2 से लेके H तक जो भी नॉट इक्वल हो, नॉट इक्वल इक्वल टू, मैंने ये इसलिए लिया कि जब ये वाली कंडीशन मैच हो, ये वाली कंडीशन मैच हो इस वाले कॉलम से, तो मेरी ये कंडीशन चले, ये पूरी कंडीशन चले, समझ आया। इस वाली कंडीशन को चलाने के लिए, मतलब ये वाली कंडीशन है जो पास करूंगा, ठीक है, जब भी पास होगी जब वो यहाँ पर दिखाएगा, अगर यहाँ पे ट्रू होती है तो इस वैल्यू के बदले में वो मुझे आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर दे रहा है। मैंने इसको किया फ्रीज। फ्रीज करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, से हमारा एरे का फॉर्मूला लगता है, जो कि हम पूरे जे कॉलम में नीचे तक ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। पूरा फॉर्मूला हमें ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लग गया है। अब मैं कहीं पे भी एंट्री डालूंगा और ये पुट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे हो गई, यहाँ पे ये अब मुझे ये बताओ ये क्यों आया, ये डेट सही है। क्यों नहीं आई है, चलो उसका आंसर भी देते हैं। देखो, जब मैंने इफ एरर्स का फंक्शन नहीं लगाऊंगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे तो मैं हटा देता हूँ इसको भी, फिलहाल कॉपी किया मैंने, इसको हटाया, ठीक है।
जब हम फॉर्मूला बनाते हैं ना, कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं हम, ठीक है, तो जब फॉर्मूला हमारा रन करता है, ठीक है, अगर वो टाइम से लेके या फिर डेट से लेके या प्लान से लेके होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, उसमें फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो हमने फॉर्मूला लगाया वो गलत है, ठीक है। अब हमारा ये डेट आया है, इस डेट से हमें लग रहा है कि ये नंबर्स है, नंबर्स नहीं है, ये फॉर्मेटिंग खाली चेंज होगी। जब भी हम फंक्शन लगाते हैं ना, फंक्शन में कुछ ऐसे कंबाइन फॉर्मूले लगते हैं जिसके वजह से ये फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है, ठीक है। हम फॉर्मेटिंग सेम ले लेंगे। हमने क्या किया, हमने पूरा सेलेक्ट किया, हम डेट का फॉर्मेट ले लेंगे, ठीक है। हमने डेट का फॉर्मेट ले लिया, ठीक है। अब इसमें मुझे एक और चीज कंफ्यूजन है। इतना समझ आया इस फॉर्मूले को बनाते हुए? फॉर्मूला सही से समझ आया पूरा? अच्छा एक बात बताओ, हमने अभी उसको तो ले लिया, हमने डेट को ले लिया, ठीक है। बट अगर हमसे बोला जाए कि मुझे ना, हमने डेट तो ले ली है, बट अभी ना जो अभी हमारी टाइमिंग है ना, अभी वो टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ये टाइमिंग इस मतलब किसी ने टास्क दिया प्लान के लिए, तो वो प्लान टास्क दिखाएगा, ठीक है। और उसने बोला कि यहाँ पे 0 0 आ रहा है, देख रहे हो? 0 0 आ रहा है ना अभी। इसका मतलब वो सात में जब बजेंगे, मतलब रात के 12 बजे, जो 12 बजे जो टाइम चेंज होता है, वो जब से प्लान चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब अगर हम मॉर्निंग में 9 या 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम उधर देखेंगे तो वो डिले हो चुका होगा ऑलरेडी, या फिर वो दिखाएगा नहीं कि उस टाइम पे किया नहीं है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना ज्यादातर, कभी कभार। हुआ है कि नहीं हुआ है आज तक? ठीक है। अच्छा तो इस चीज में ना एक चीज, एक काम क्या करता है, ये फॉर्मेट लेता है टाइम का, और टाइम का फॉर्मेट कैसे लेता है, ये डिवाइडेड रूल करके। और टाइम का फॉर्मेट ये हुआ 17 इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 24। समझ आया ये क्या है? हम्म 17 डिवाइडेड बाय 24 मतलब कुछ तो किया होगा ना इसने। आप समझ आए कुछ? इसमें 17 डिवाइडेड बाय 24, इसका मतलब ये हुआ, हम ऑफिस से शाम के 6 बजे निकलते हैं, ठीक है। तो मैं 17 की जगह 18 डाल दूंगा, तो मुझे मुझे समझ आएगा कि इस डेट में, इस टाइम पे, इस वाले टाइम से पहले मुझे काम करना है, राइट। अगर मैं ये वाला प्लान दे दूंगा, इसमें तो 0 0 0 0 0 है, तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा मैं आगे कैसे काम करूं, राइट। तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि चलो 7 बज के, वो 7 तारीख है, 7 तारीख में मुझे कितना टाइम मिल रहा है, मतलब मॉर्निंग में सुबह करना है भाई या फिर शाम तक करना है, कैसे करना है, मुझे करवाना किस टाइम तक है। ऐसा होता है ना कि एक टाइम पीरियड भी दिया जाता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ऐसा कुछ होता है। तो बस ये एक फॉर्मेट होता है, ये टाइम का फॉर्मेट मैंने लगा दिया इसमें। और जो हमारा इसमें लिखने का रूल है वो ये है, 17/24, अब इस डिवाइडेड बाय 18। अब 18 डिवाइडेड बाय 24, अब 18 हो गया। 18 मतलब 6 बज गए, ठीक है, टोटल। अब मैं करूँ इसकी जगह 12 कर दूं, तो मॉर्निंग वो जो इवनिंग, वो दो आफ्टरनून वाले 12 बजते हैं, 12 बजते हैं, वो ये वाला टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले फंक्शन को, खाली इस वाले फंक्शन को यहाँ पर लाके, यहाँ पर जो प्लान है इसको प्लस करने के लिए मैंने इसके साथ कर दिया, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या कह रहा है, इसका फंक्शन क्या कह रहा है, इसने टाइम चेंज कर दिया अब। हाँ नहीं होएगा पता।
अब समझ आया इसमें इसने करा क्या, टाइम को चेंज कर दिया बिल्कुल ही। गुड। अब इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, 12 की जगह 18 कर सकते हैं, तो इवनिंग के 18 शाम तक टाइम मिल जाएगा बंदे को, शाम तक का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ आया प्लान कैसे बनता है, किस किस की हेल्प से लेकर बनता है। हाँ, अगर आप इनसे अच्छा श्यामली, एक क्वेश्चन था मेरा ये, कि जो मैंने ये कंडीशन लगाई थी, ये वाली कंडीशन, ये काम क्या करती है। नहीं नहीं, इफ एरर से पहले ये वाली, बाद में इफ एरर के बाद। हाँ, ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या कर रही है, ये फ्रीज तो सब में हो रहा है। जी रुक जाइए अभी एक सेकेंड श्यामली, ये वाला काम क्या कर रहा है फंक्शन। ओके। नहीं जी, ये उम्मीद नहीं थी। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे देख रहे हो अभी, यहाँ पे कोई तुम्हें टाइम दिख रहा है, यहाँ पे नीचे कोई टाइम दिख रहा है। डेटा वैलिडेशन का लेते हैं हम, ठीक है। डेटा वैलिडेशन में मुझे बताना कैसे करना है। एडेड रूल, यहाँ पे हम यस नो कर देते हैं, यस नो, या फिर डन और नॉट डन कर देते हैं, जो भी तुम्हारा मन करे वो डाल दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, डन किया हमने। ठीक है, यस नो। अब यस नो किया हमने, यस नो में हमने यहाँ पे दिख रहा है, यस किया, नो किया, यस किया, नो किया। अभी यहाँ पे एक्चुअल में कुछ आ नहीं रहा है ना, एक्चुअल टाइम आ जाना चाहिए ना, हम यही तो करते हैं। प्लान हमारा आ गया है, अगर हम यस नो डन करेंगे तो हमारे इधर एक्चुअल टाइम आ जाना चाहिए। सम है, यही करते हैं ना हम लोग। नाउ, नाउ का फंक्शन काम करेगा इसमें। ठीक है शामली, वो सॉरी अंजलि, तो मैं समझ आ जाना चाहिए एक्चुअल, एक्चुअल वाला तो। इफ मैंने कहा, मैंने क्या कहा, ठीक है, मैंने कहा के कॉलम है, ठीक है। अब के कॉलम तो ठीक है, के कॉलम है ये, के कॉलम है, ठीक है, के कॉलम है। के कॉलम यहाँ पे काम क्या करता है, ये फ्रीज का काम करता है। ठीक है, के कॉलम हमारा फ्रीज का काम करता है, के ले से लेके टू तक इक्वल टू कोमा के टू, ठीक है, फिर कोमा, फिर यहाँ पे आए, फिर हमने इफ लिया, ठीक है, कोमा लिया, इफ लिया, ठीक है। अब ये वाला जो डेटा है, ये जो एल कॉलम है, एल कॉलम लिया रेफरेंस हमने, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाला फंक्शन लगाया, जो ये समझ आया तुम्हें ये किस लिए था, एल टू इक्वल ग्रेटर देन और लेस देन लगाया, और फिर उसके बाद डॉटेड हमने करे, ठीक है, नॉट इक्वल टू, मतलब समझ आया ना। ठीक है, यहाँ पर जब डेटा यस और नो के अलावा ब्लैंक रहा, तो हमारे इधर डेटा एक्चुअल टाइम नहीं आएगा। ठीक है, एक्चुअल टाइम जब भी आएगा जहाँ पे यस और नो आएगा, आएगा, ठीक है, या फिर वो कुछ भी डालता है उसमें जब भी आएगा, यस नो डन वगैरह जो भी डालेगा, उससे पहले ब्लैंक होगा, तो वो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, नाउ का फॉर्मूला। नाउ का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या काम करता है, वो अभी का टाइम बताता है, राइट। ठीक है, एंटर किया। अब ये इसने एक्चुअल टाइम बताया यहाँ पे,
आगे यही टाइम है ना? ठीक है। इसको रोकने का काम कौन सा वाला फंक्शन कर रहा है इसमें से? ये तो हो गया एल वाला कॉलम, ठीक है, और ये हो गया नाउ टाइम आने वाला कॉलम। इसमें रोकने का काम कौन सा कर रहा है कि इस वाले कॉलम पे जब जैसे ये रोक दिया, ठीक है, अब इस टाइम को यहाँ पे यस और नो के अलावा कोई हटा देता है, डिलीट कर देता है, तो ये टाइम जब ये यहाँ पर रहेगा, क्योंकि हमने तो फंक्शन में ये लगाया है ना, अगर मैं ये नहीं लगाता, ये वाला फंक्शन कॉपी करके ये नहीं लगाऊं, तो मैं फिर मेरे पास ये आता है क्या? मेरे पास ये आएगा? मेरे पास ये एक्चुअल टाइम आएगा? आएगा, एक्चुअल टाइम आएगा, बट यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा तो ये चला भी जाएगा। समझ आया? इसको स्टे करने के लिए, मतलब जो फंक्शन चलता है फिर उसको रोकने के लिए हमने इस वाले फंक्शन का यूज किया। ठीक है, के टू, ठीक है, इफ अगर के टू है, ठीक है, तो उसके बाद जब दूसरा फंक्शन चलेगा वो चलेगा यस और नो वाले फंक्शन पे, और फिर नाउ तो तुम्हें पता ही है वो काम क्या कर रहा है, वो एक्चुअल टाइम दे रहा है हमारा। अब इस फंक्शन को हम लगाते हैं इस पे के कॉलम है, ठीक है, इसको हम क्योंकि पूरे फंक्शन में लगाएंगे के कॉलम है, ठीक है, फिर इसको भी हम एल लगा देंगे। इफ एरर पता है ना क्यों लगा रहे हैं हम? अब मैंने देखो फंक्शन तो लगाया, फंक्शन में तुम्हें क्या दिखा अभी? यहाँ पे चेंज हुआ ना, फॉर्मेट चेंज हुआ ना? तो हमें फॉर्मेट से डरना नहीं है फिलहाल तो, यस और नो। ठीक है, अब मैंने ये क्या किया, मैंने कहा कि यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो ये वाले फंक्शन कहीं नहीं जाने वाले, ये फॉर्मूला स्टे हो गया है, ये पता चल जाएगा उसने एक्चुअल कब किया था, और उसके बाद वो अगर यहाँ से स्टेटस से डिलीट भी कर देगा, हटा देगा, तो पता चल जाएगा कि उसने फॉर्मूला कब का लगाया था, राइट? तो वो डन और नॉट डन तो कर ही नहीं सकता है, एक वन टाइम में ही करेगा, जो भी करेगा उसका काम हुआ होगा तो ही करेगा वो, ठीक है। इसमें हम एक चीज और कर लेते हैं, हम फ्रीज कर देते हैं डेटा को। यहाँ से हमने फ्रीज किया डेटा को, फ्रीज करना मत भूला करो, हमेशा डेटा को फ्रीज कर दिया करो, ठीक है। अब एक्चुअल का समझ आया, वो एक्चुअल का काम क्या कर रहा है, अब यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, ये यस यस यस, ठीक है, ये वाला यस आ गया, ठीक है। अगर मैं कहीं पे भी लगाऊंगा वो वहां पे ले लेगा। अभी तुम्हें ये प्लान और एक्चुअल समझ आया, इसकी कंडीशन समझ आई, if क्या काम कर रहा है? अभी दोनों समझ आया? गुड, प्रैक्टिस करो फिर, वैसे भी कल टेस्ट है डूड। थर्ड और फोर्थ क्लास का। कल वेडनेसडे है ना? तो हम क्या करते हैं, अब डिले वाला फंक्शन लगाते हैं, डिले वाला फंक्शन बहुत यूनिक है थोड़ा सा। तो डिले वाला फंक्शन सीखना चाहते हो? कि इस फिर नेक्स्ट में डिले सीखे, बताओ। पक्का? मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा था ना इसकी कंडीशन 3-4 दिन खींचेगी। ओके।